नमस्कार साथियों, मेरा नाम निशांत कुमार है और आप देख रहे हैं एनकेपी प्रतियोगिता 2.0। तो आज आप लोगों के लिए हम नया सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर लेकर के आए हैं। सामान्य ज्ञान की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले पूरे यूट्यूब परिवार को और देशवासियों को होली महापर्व जो है हमारे लोग का होली, उसका बहुत बहुत बधाई। होली है, बहुत बहुत बधाई। आशा करते हैं कि आप लोगों का होली अच्छे से बीत रहा होगा और ये एक रंगों का त्यौहार है। तो होली के अवसर पर आप लोगों के लिए एक हम ऑफर लेके आए हैं। जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप का टेलीग्राम जो मेरा ग्रुप है उसमें आज 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 से लेकर के 31 तारीख तक आप लोग फ्री में ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। 31 तारीख के बाद उसमें कुछ पैसे भी लगते हैं। तो सिर्फ ये ऑफ़र किस लिए है? ये ऑफ़र सिर्फ होली के लिए आप लोगों के लिए लाया गया है। तो बिना देर किए हुए हम लोग प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। तो शेख हसीना किस देश में 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी? इंडोनेशिया, ईरान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। बांग्लादेश में 7 जनवरी 2014 को संपन्न हुआ संसदीय चुनाव में सत्तारूढ़ आवामी लीग को भी ही भारी बहुमत प्रदान हुआ, जिसमें निर्वतमान प्रधानमंत्री शेख हसीना की एक और बार कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री पद पर 5वीं बार कार्यकाल लगातार चौथे कार्यकाल के लिए शपथ उन्होंने 11 जनवरी 2024 को लिया। तो हम लोग जो टेलीग्राम ग्रुप चलाते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। तो यूनाइटेड कप 2024 टेनिस में किस देश ने खिताब अपना नाम किया है? स्पेन, जर्मनी, मलेशिया, पोलैंड। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में पथ पर सिडनी में संपन्न हुआ यूनाइटेड कप टेनिस 2024 का खिताब जर्मनी ने फाइनल में पोलैंड को 2.11 से हराकर अपनी जीत हासिल की है। अगला है ऑकलैंड ओपन 2024 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? अलीजादिन तवैया, तारो डेरियन, ग्रेग रोल, जेरनी लाल निरगू। तो यहाँ पे न्यू में ऑर्कल ओपन टेनिस में पुरुष का एकल खिताब चिल्ली के नई जानो ताब्लियान ने फाइनल में जापान के तारो डिवीजन को हराकर जीता है। चौथा प्रश्न, पहला खेल 2023 भारत में किस नगर में संपन्न हुआ? अहमदाबाद, कोलकाता, लखनऊ, नई दिल्ली। तो एशियाई का पहला खेल 2023 में भारतीय खिलाड़ियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया को श्रृंखला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स व खेलो इंडिया बीटल्स गेम के पश्चात राष्ट्रीय स्तर पर पहले खेलो इंडिया पहला खेल नई दिल्ली में 10वें से लेकर 27 दिसंबर यानी कि 17 दिसंबर 2023 को आयोजित किया गया था। इस प्रतियोगिता में 40 स्वर्ण, 39 रजत एवं 26 कैसल सहित कुल 105 पद के साथ हरियाणा ने पदक में शीर्षक स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न, अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट प्रदान किया गया है? शिक्षा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय। तो एक्सप्लेनेशन, अमृत मंत्रालय निर्मला सीतारमण ने संसदीय अंतरिम बजट 2024 में पेश किया। यह छठी बार था जब वित्त मंत्रालय ने निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। उन्होंने अपने कार्यकाल का पहला अंतरिम बजट पेश किया है। अंतरिम बजट 2024 से लेकर के 2025 में सबसे अधिक रक्षा मंत्रालय को 6:1 लाख करोड़ का आयतन दिया गया है। इसके बाद सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय को 2.78 लाख करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर रखा गया है। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? गौरव गांगुली, अजीत आगकर, जय शाह, अनिल कुंबले। तो यहाँ पे भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव जय शाह को तीसरी बार एशियाई पैरा परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। यह निर्णय वाली में एसीसी की वार्षिक आम बैठक में लिया गया था। अपने कार्यकाल में जय शाह के अंदर 19 प्रारूप महिला T20 एशियाई कप और इमरजेंसी एशियाई कप का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। हालांकि
एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना 1983 में हुई थी। अगला है, हाल ही में भारत के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा प्राप्त हुआ? डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, जोरहाट हवाई अड्डा, सूरत हवाई अड्डा। तो यहाँ पे हाल ही में भारत सरकार ने गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया है। दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत हवाई अड्डे को 353 करोड़ की लागत से बने नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है। हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे शपथ लिया गया? चंपाई सोरेन, हेमंत सोरेन, टिक्कू राम सोरेन, अर्जुन मुंडा। तो यहाँ पे झारखंड मोर्चा के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने झारखंड के नए मुख्यमंत्री का शपथ लिया। उन्होंने हेमंत सोरेन का स्थान लिया है। उन्हें हाल ही में परिवर्तन निर्देशालय ईडी के एक केस में गिरफ्तार किया गया है। राज्यपाल के राधा कृष्णन ने राजभवन में चंपाई सोरेन को पद स्थापित दिलाया है। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? 12th फेल, डोंकी, एनिमल, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। तो यहाँ पे विनोद चौपाड़ द्वारा निर्देशित फिल्म 12th फेल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। यह फिल्म आईपीएस ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा के जीवन पर आधारित है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशालय का अवार्ड विनोद चोपड़ा 12th फेल को मिला है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस प्रस्तुत किया गया है? बजट 2020 से 2021, 2019 से 2020, 2021 से 2022, 2022 से 2023। तो यहाँ पे शादी में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने मतलब हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को संसदीय में केंद्रीय बजट 21 से 22 को पेश किया है। यह एक नए दशक का पहला बजट है और अद्भुत कोविड-19 संकट की पृष्ठभूमि में एक डिजिटल भी है। अगला है 11 क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में किसी आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र संघ के हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया। ताइवान, बोको हराम, हसाब अल सवा। तो यहाँ पे 10 जनवरी 2024 को सोमालिया में अल सवा लगड़ी ने संयुक्त के एक हेलीकॉप्टर को क्या किया गया? कब्जा कर लिया गया था। दिसंबर 2023 में भारत मालदीव संबंधों में गिरावट का कारण क्या था? व्यापारिक विवाद, सैन्य संघर्ष, आर्थिक अनुमोद, पीएम की लक्षद्वीप यात्रा के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां। तो दिसंबर 2023 में मालदीव के 3 मंत्रालय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप की 2 दिवसीय यात्रा के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां की। इसे एक पर्यटक कल आकर्षण के केंद्र के रूप में प्रचालित किया गया था। इसमें भारत मालदीव के संबंधों में खटास आ गई और भारत सरकार ने इस मुकदमे को मालदीव के सामने उदय करते हुए कहा कि मालदीव सरकार ने 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया। हालांकि भारत सरकार का इस पर कोई भी अब तक विचार प्रकट नहीं किया गया है। भारत की सबसे तेज और इलेक्ट्रिक नाम 11 कुंज कौन कौन राज्य से होकर गुजरता है? तो केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो यहाँ पे 13 दिसंबर 2023 को भारत की सबसे तेज 100 इलेक्ट्रिक नाम वाला मुंडा केरल के अल्वा कुंजा के नव गति प्रचालित यार्ड में औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। हालांकि 12 मुंडा नाम को पर्यावरण अनुकूलन समुद्री परिवहन उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। बाला मुंडा मछली के नाम पर रखा गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू सून एंड कीप लर्निंग।